नेपाल के अंदर एक ऑफिस खुल रहा है, उसके पीछे गहरी साजिश। इस ऑफिस की आड़ में क्या नेपाल के अंदर धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी? तुर्की वो है जिसने आईएसआईएस को खुले तौर पर मदद करी थी, जिहादी हाईवे खोल दिए थे अपने लिए आईएसआईएस के लिए। अगर मैं इसी तुर्की की और बात करूं तो पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे एलईटी हो चाहे जैश हो, ये तुर्की है। इस वक्त नेपाल के अंदर तुर्की की एम्बेसी खुलना ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये भविष्य में नेपाल की जनता को पता चलेगा। एक्स रो एजेंट लकी बिश ने नेपाल को लेकर एक गंभीर दावा किया है। आपको याद ही होगा कि हाल ही में नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व में सरकार बनी है। उनके मंत्रियों से लेकर खुद बालेन शाह की तारीफ करते जनता थकती नहीं। लेकिन इसी बीच लकी बिश ने एक सनसनीखेज दावा किया, अगर तुर्की की एम्बेसी नेपाल में खुलती है तो ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा, बल्कि ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का दरवाजा होगा। इतिहास गवाह है कि तुर्की ने उन संगठनों को समर्थन दिया है जो समाज में विभाजन और हिंसा को फैलाते हैं। तो ऐसे में क्या नेपाल के अंदर एम्बेसी के आड़ में कुछ बड़ा खेला होने वाला है? क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के रहते इतना बड़ा खेल हो सकता है? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। लेकिन लकी बिश ने कौन कौन से बड़े दावे नेपाल को लेकर किए हैं, तुर्की को लेकर किए हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। नेपाल के अंदर एक ऑफिस खुल रहा है, उसके पीछे गहरी साजिश। इस ऑफिस की आड़ में क्या नेपाल के अंदर धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी? क्योंकि तुर्की ने हमेशा क्या किया है, नेपाल के अंदर उन संगठनों को चंदा पैसा दिया है जो नेपाल में धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं। अगर अब इस वक्त नेपाल के अंदर तुर्की की एम्बेसी खुलती है तो इसका क्या असर होगा, ये नेपाल की जनता अच्छे से समझती है। तुर्की उन सभी संगठनों को खुले तौर पर मदद करेगा दोनों हाथों से, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कामकाज नहीं चलेगा, उस कामकाज की आड़ में बहुत कुछ होने वाला है। नेपाल हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र देश और बहुत शांति प्रिय देश है। क्योंकि मैं तुर्की ले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुर्की वो है जिसने आईएसआईएस को खुले तौर पर मदद करी थी, जिहादी हाईवे खोल दिए थे अपने लिए आईएसआईएस के लिए, और इस्माइल हानिया को दुनिया भर के वीआईपी पासपोर्ट बनवाए थे, इसने पूरी वीआईपी सुविधा दी थी इस्माइल हानिया, हमास के चीफ को। अगर मैं इसी तुर्की की और बात करूं तो पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे एलईटी हो चाहे जैश हो, ये तुर्की है जो बैकफुट से उनकी पूरी मदद करता है। और आज सीरिया बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, उस सीरिया को खत्म करने के पीछे भी तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वक्त नेपाल के अंदर तुर्की की एम्बेसी खुलना ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये भविष्य में नेपाल की जनता को पता चलेगा। तो सुना आपने, एक्स रो एजेंट लकी बिश ने तुर्की को लेकर जो दावे किए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कि जब आईएसआईएस अपने चरम पर था तो तुर्की ने जिहादी रास्ते खोले और सीरिया को बर्बाद करने में भी इसकी भूमिका रही। अगर आज नेपाल में ये तुर्की एम्बेसी खुलती है तो इसके पीछे छुपे एजेंडे को समझना जरूरी है। ये सीधा हमला होगा नेपाल की पहचान, उसकी संस्कृति, उसके अस्तित्व पर। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। नेपाल जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील देश में किसी भी नए विदेशी दूतावास की मौजूदगी क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के नजरिए से देखी जा रही है। इसी संदर्भ में लकी बिश ने ये जो दावा किया उसमें उन्होंने इसे केवल कूटनीतिक कदम न मानकर इसके पीछे छुपे हुए एजेंडे की आशंका जताई। हालांकि नेपाल और तुर्की के बीच लंबे समय से कूटनीतिक रिश्ते मौजूद हैं और दोनों देशों के बीच अहम रूप से बिजनेस, एजुकेशन और डेवलपमेंट, इन पर बात होती रही। हाल के दशकों में तुर्की की विदेश नीति में मध्य पूर्व, सीरिया, लीबिया और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका देखी गई, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राय और विवाद भी आज मौजूद हैं। इसी पृष्ठभूमि को लेकर पूर्व एजेंट लकी बिश अपने दावे जोड़ते हुए इन दावों को कर रहे हैं। नेपाल की पहचान पर इसे सबसे बड़ा हमला बताया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या बालेन शाह के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जिनकी तारीफ सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक हो रही है, क्या उस नेतृत्व वाली सरकार के अंदर तुर्की एम्बेसी खोलेगा? और तुर्की अगर एम्बेसी खोलता है तो क्या नेपाल में धार्मिक कट्टरता या फिर वो दावे जो लकी बिश कर रहे हैं, क्या वो सच साबित हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।